हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। मैं आपका अध्यापक वीरेंद्र त्रिपाठी। कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसके आगे वाला भाग है चार्ट ऑफ फॉलोइंग। मतलब हम आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। इसमें जो है इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है कि जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर और उसके बाद जो है हमको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल, जेंडर और उसके बाद जो है ये प्रोनाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें से पर्सनल प्रोनाउन जो है आप में एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन। ये होता क्या है? इसको हम जो नॉमिनेटिव को जो है सब्जेक्टिव जो है या पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो इसमें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी हमें ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर आते हैं, उसका ध्यान देना पड़ता है। तो जिसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो है इसमें नॉमिनेटिव में कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव में कौन आता है और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, मतलब कर्ता, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है वो हम इसमें देते हैं। तो सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आई है, जब सब्जेक्ट में जैसे आई एम ए बॉय, कौन, मैं एक लड़का हूं, तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग होगा तो चाहे ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, तो इसमें नॉमिनेटिव में जो है जो सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर नंबर में आता है आई, वी, यू, यू। अब देखिए उसके बाद सिंगुलर नंबर में मतलब कहने मतलब है कि फर्स्ट पर्सन में, जब अभी ऊपर देखिएगा ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का जब सब्जेक्ट होगा तो उसमें आएगा आई और वी। आई जो है सिंगुलर नंबर के लिए है और वी जो है प्लूरल नंबर के लिए है। जब सेकंड पर्सन का होगा तो उसमें जो है सिंगुलर नंबर में यू और प्लूरल नंबर में भी यू, दोनों में यू आएगा। यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल। तो ए है जो आपका जो है सब्जेक्ट यू में इस्तेमाल हो रहा है नॉमिनेटिव में, तो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू आएगा। लेकिन इसमें आपका जो है सिंगुलर में जो है आई आता है सब्जेक्ट में और प्लूरल में वी आता है। उसी तरह से हम थर्ड पर्सन में चलते हैं तो सिंगुलर नंबर में जो नॉमिनेटिव केस होता, नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है ही, सी, इट। ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, इट इज माई, माइन। उसके बाद प्लूरल नंबर में जो आता है ये थर्ड पर्सन में दे आर गोइंग, मतलब एक से ज्यादा हैं। लेकिन हम बोलते हैं ना कि थर्ड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, मतलब हमारे सामने मान लीजिए हैं, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन में हैं, और जिसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं या जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। तो जैसे बोले दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, तो यहां तो है नहीं, हम आप बात कर रहे हैं, हमने कहा कि दे आर गोइंग, तो ये जो है प्लूरल नंबर में आ गया। या सिंगुलर नंबर में ही इज गोइंग, ही इज टॉकिंग, ही इज नॉटी। तो जब तीसरे के बारे में हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर होगा ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह। और प्लूरल नंबर में दे जो है वे आ जाएंगे आपके, वे जो यहाँ पर नहीं है, बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर नंबर है दोस्तों उसको मी बोलते हैं। मी माने मेरा, माई माने मेरा, मी माने मुझे, सॉरी, मी माने मुझे, अस माने हमारा, यू
तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर नंबर में मी और प्लूरल नंबर में अस। उसी तरह से सेकंड नंबर में ऑब्जेक्टिव में ए आपका जो है यू और इधर भी यू, दोनों में यू यू आते हैं। उसी तरह से ऊपर सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव में सब्जेक्टिव में यू यू आया है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में भी यू यू आया है। अभी नीचे उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो है थर्ड पर्सन में हिम हर इट और उस सिंगुलर नंबर है। और देन देम, सॉरी देन नहीं, देम, THEM, देम, देम, THE देम, देम माने उनका, हिम माने उनका, हर माने उसका, इट माने यह और देम माने उनका। उसके बाद दोस्तों आ जाओ पोसेसिव। पोसेसिव मतलब देखिए जो सब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकार, किसी चीज पर अधिकार हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो जो ऐसे अधिकार हो उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो माई माने मेरा है, और माइन जब लगेगा आपका तो उसके आगे कोई वर्ड नहीं जुड़ता है। दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और दिस बुक इज माइन, यह मेरी, यह किताब, यह मेरी किताब है। देखिए दिस इज माई बुक, इसका मतलब हो गया दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरा, और बुक माने किताब, यह मेरी किताब है। लेकिन जब माइन का आएगा दिस बुक, यह किताब, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, यहाँ माई आ गया, दिस इज के बाद माई लगा है। और यहाँ पर जो है माइन जब हम कहते हैं तो दिस बुक, जो बुक अंत में था वह दिस के साथ जुड़ गया, तो वहां पर माइन लगेगा, इसके आगे कोई वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे। उसी तरह से आपका जो है ये सिंगुलर नंबर में है, और प्लूरल नंबर में है आवर और आवर्स, ये पोसेसिव में है। सेकंड पर्सन में आप चलते हैं पोसेसिव के लिए। दिस बुक इज योर, दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है, योर मतलब उनके अधिकार है। और दिस बुक इज योर, तो दिस बुक इज योर्स जो हो जाएगा, तब आपका जो है इसके आगे कोई शब्द नहीं जुड़ेगा। उसी तरह से प्लूरल में योर भी है और योर्स भी है पोसेसिव में। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा चार्ट को नोट कर लें और लिख लें और आराम से आप इसको याद कर लें। और जो मैंने बोला है वो आज आपको रिकॉर्ड है ही, उस आवाज से आप मिलाएं और आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से अब हम पोसेसिव में थर्ड पर्सन में आते हैं। ये है हिज, हर, हर्स, इट्स और देयर, देयर्स। तो अब आपका जो है अधिकार में आता है, तो इसमें जो है आप इसमें जो है अधिकार में इसमें भी है, और हर्ष जो है ये भी अधिकार में है, इट्स भी अधिकार में है, और सिंगुलर नंबर में है। और प्लूरल नंबर में है आपका जो है देयर और देयर्स। देयर माने उनका और देयर्स माने उनके। तो जब ये देयर्स हो जाएगा तब आपको जो है कोई वर्ड नहीं लगाना है। और जब देयर है तो दिस बुक, यहाँ पर दिस इज योर बुक्स आ जाता है। और इसके लिए अभी उदाहरण देकर मैं समझा देता हूं आपको, लास्ट में जरा आगे चल लें। माइन, आवर, योर्स, हर, देयर का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है। देखिए खास बात है, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है। उसके बाद वाक्य खत्म हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? आई, अब इसमें सिंगुलर प्लूरल सब आ गए हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब आ गए हैं। आई, वी, यू, सी, इट, दे। जैसे आई, वी, यू, सी, इट, दे, ऊपर की लाइन में देखिए। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है? मी, यू, हिज, हर, हिम। मी, यू, हिज, यहां पर हिज आना चाहिए था, हिज,
तो इसमें आगे आपका हिज आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में मी, यू, हिज, हर है ही, उसके बाद जो है हिम। तो इसमें आपको हिम भी जोड़ना है। एक छूट गया था गलती से, तो HIM। और सेकंड पर्सन में वो मतलब प्लूरल नंबर में आपका देम आ जाता है। उसी तरह से पोसेसिव में आपका क्या, पोसेसिव में क्या आता है, माई आपको लिखा है, आवर यहाँ लिखा है, योर लिखा है, हिज यहाँ पर आपका हिज आया हुआ है, हर भी आया हुआ है। ये आपके जो है जो पोसेसिव होते हैं, ये जो वीक पोसेसिव कहलाते हैं। और माइन, आवर, योर, हिज, हर्स, देयर, और ये स्ट्रॉन्ग पोसेसिव होते हैं। मैं इसको इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यह सब्जेक्ट स्कूलों में मैंने देखा है कि इस हिसाब से मास्टर साहब नहीं पढ़ाते, लेकिन हमारा उद्देश्य है आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो बहुत ज़्यादा यदि गहराई में हम चले जाएंगे, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लेवल चलते हैं, मतलब 10 अच्छे लड़के यदि हैं तो 9 और 10 में जान जाते हैं, और जो पुअर लड़के हैं वो 9-10 में भी नहीं जानते हैं, 11-12 में भी बहुत मुश्किल से। क्योंकि जब बेसिक आप कमजोर कर दोगे तो आपकी आगे अंग्रेजी किसी भी कोई, जब मैथ की हो, अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, बेसिक यदि गड़बड़ हो गया तो आपका आगे का सब हो जाए। जैसे मकान बनाते हैं, नींव हमारी कमजोर है, ऊपर कितना भी हम कर लें, लेकिन हल्का सा भूकंप आएगा तो नींव के साथ हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरह से हमको याद नहीं होगा, कहीं कहीं मुझसे भी गलती हो जाती है, बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि बोर्ड पर भी इधर देखना, थोड़ा सा दोनों में इस चश्मा लगाने के बाद थोड़ा सा आंखों में डिफरेंस आता है। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सनल प्रोनाउन जो है, ये सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन कहिए या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहिए, दोनों एक ही है। ये जो है वाक्य में शुरू में सबसे पहले कर्ता के रूप में ये आते हैं, इसीलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे लिखा जाए कि सी इज ए गुड गर्ल, तो कौन गुड गर्ल है, वह। और वह कौन है, इन नाउन की जगह पर है, वह एक है, सिंगुलर नंबर है। तो कोई एक लड़की का नाम होगा, उस नाम को रिपीट न करने के लिए हम शब्द आता है सी। तो सी, जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, वह सीता बहुत अच्छी नाचती है, तो सीता बहुत अच्छी गाती है, सीता बहुत अच्छी प्लेयर है। तो सीता को बार बार न करके उस जगह पर सी लगा देंगे। उसी तरह से लड़का है तो वो लड़के को ही लगा देंगे, उस लड़के का नाम हटा देंगे, बार बार नाम न रखें। इसलिए जो है पर्सनल प्रोनाउन में जो है सी इज ए गुड गर्ल, यू आर ए स्टूडेंट। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में हमने यू किया सिंगुलर नंबर में, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, ये भी सब्जेक्ट की जगह यू इस्तेमाल हुआ है। तो हमने क्या किया है कि आपको इसमें यू भी लाया है, इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, इसलिए यू आर ए स्टूडेंट। उसके बाद आता आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरा नाम कुछ है, तो उस नाम को न लेकर के सीधे बोल सकते हैं आई एम ए टीचर। यू आर ए स्टूडेंट, शी इज ए डांसर। ये जो आता है पहला शब्द आता है वाक्य में, जो कोई भी हो तो सबसे पहले हम क्रिया में कौन और किसने का शब्द लगा करके जो उत्तर हमें आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। हम आपको जब ट्रांसलेशन का टॉप लेसन चलेगा तो आपको खूब अच्छी तरह से इन्हीं को याद रखिएगा, और दोबारा यही फिर आएंगे उसमें। तो अभी थोड़ा मोटा मोटा ग्रामर हम सीख लें, क्योंकि बिना ग्रामर के काम नहीं चलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यहाँ तो मैंने मी की था उदाहरण दे करके कह रहा हूँ। सीता इज विथ यू, सीता आपके साथ है। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन जो है वो भी ऑब्जेक्ट में आता है। तो जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट मतलब ये देखिए सीता तो नॉमिनेटिव हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। अब सीता इज वर्ब हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो गया, और यू जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, इस सब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर हुआ है।
पर यहाँ पर यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ बेटा सब्जेक्ट की जगह पर यू इस्तेमाल किए हैं, और जबकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। आई वॉज विथ हिम, जो मैंने अभी हिम वाला मिटा दिया था, तो मैं आपके साथ था, तो ये ही से ही बनता है। तो ही के साथ जब ये थर्ड पर्सन में आ जाता है और उसके बाद सिंगुलर नंबर में आता है, तो आपको हिज, हर, इट, हिम, ये आपके ही के साथ हिम बना है, तो आपका जो आ गया है हिम। मैं आपके साथ था, तो उसके साथ, सॉरी, मैं उसके साथ था, हिम माने उसके। अब अधिकार वाले में चलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में। दिस इज माई काउ। अब देखिए क्या है, ये माई यहां पर है, माई यहां पर है और माई यहां पर है, पोसेसिव में है, और कहीं जो है माई आपको नहीं दिख रहा है। तो माई माने मेरा, तो मेरा, मैं जो हूं, मैं को दूसरे भाषा में क्या बोलूंगा, मेरा। अब मैं क्या बोलते हैं, दिस इज माई काउ, यह गाय मैं हूं तो नहीं बोल सकते हैं, तो आई का ही जो है ये आपका जो है पोसेसिव में आता है। ये आई जो है नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में मी है, और पोसेसिव केस में माई और माइन है। तो दिस इज माई काउ, यह मेरी गाय है, मैं, मेरी, ये सब मेरा ही है। दिस इज योर हॉर्स। अब क्या है कि यह घोड़ा आपका है, तो ये घोड़ा किसका है, अधिकार किसका है, इसका है, योर का है, तुम्हारा। तो ये जो योर है ये भी आपका पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। दैट हॉर्स इज माइन। अब देखिए, एक आपको बताया था कि एक वीक पोसेसिव होता है और एक स्ट्रॉन्ग पोसेसिव होता है। स्ट्रॉन्ग पोसेसिव में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। तो यहाँ पर आपका जो है माइन पहले यहाँ पर आया हुआ है, और जब ये पोसेसिव में जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं जब ये आ जाते हैं तो इनके आगे कोई शब्द नहीं होता है। तो दैट हॉर्स इज माइन, वह घोड़ा मेरा है। दैट इज माई हॉर्स, दैट इज माई हॉर्स, यहां लिखे हम दैट इज माई हॉर्स, वह मेरा घोड़ा है। ये माई जो है यहां आ गया, और यहां लिखा है दैट हॉर्स, वह घोड़ा, यहां है वह मेरा, यहां घोड़ा अंत में है, दैट इज माई हॉर्स, लेकिन यहां पर वह घोड़ा, दैट हॉर्स इज माइन। यही स्ट्रॉन्ग में और वीक में यही अंतर है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे आराम से, और उसके बाद कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमसे पूछिए, और इसमें घबराने की बात नहीं है। 2 बार 3 बार आप इसको पढ़िए, समझिए, और जब कोई सी प्रॉब्लम आती है तो मेरा फोन नंबर है 9026111876। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और 10-11 बजे के करीब आप अपना मतलब ये फोन कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, जरा दोबारा समझा दीजिए। तो ये विदेशी भाषा है, मैं आपको बार बार कहूँगा, इसको थोड़ा शुरू में समझने में परेशानी होती है, क्योंकि यदि आप पहले से समझे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल न्यूली हैं ग्रामर में, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहाँ हमको माइन लगाना है, कहाँ हमारा योर्स लगाना है, कहाँ हमें योर लगाना है, कहाँ हमें हिज लगाना है, कहाँ हमें मतलब जो चार्ट मैंने लिखा कहाँ लगाना है, इसको आप जब समझ जाएंगे तो अब अगला प्रोनाउन जो है मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, संकेतवाचक जो है प्रोनाउन है, उसको बताऊंगा। कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रोनाउन है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बनते हैं और एडजेक्टिव में भी उसको प्रयोग किए जाते हैं। उसको मैं अंतर क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, तसल्ली से, कोई पैसा नहीं लगता है, आराम से घर में आधा घंटा, पौन घंटा, आज कल परसों जब चाहे तब आराम से इसको देखिए, कोई आपके लिए बंधन नहीं है, तसल्ली से देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और फिर जो है कल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी ये नहीं पता चलता है कि मैं 10 वाले को पढ़ाऊं कि 6 वाले को पढ़ाऊं कि 12 वाले को पढ़ाऊं,
इसलिए मिक्स सबको पढ़ा रहा हूँ। जिनको आता है वो भी कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, और जिनको नहीं आता है उनके लिए बेसिक है ही। बहुत ज़्यादा मैं लंबा कोर्स नहीं लूँगा, क्योंकि हम आमने सामने होते तो आप प्रश्न पूछते, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देता, लेकिन आप हमारे सामने नहीं हैं, आप दूर दराज में हैं। इसलिए जो है प्रश्न संडे को 10-11 के बीच में आप पूछिए, जो नहीं आता है मेरे पढ़ाई में से मैं उसका जरूर सलूशन निकालूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है। मैंने अपना पहले ही लिख दिया है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है दोबारा पूछिए, फिर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं चलते चलते, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो है ए नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो जो प्रोनाउन है एक सब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एक कर्म ऑब्जेक्टिव की तरह से प्रयोग करते हैं, उसको जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक अधिकार है, जो है अधिकार में है कोई भी चीज होगा, मेरा, मेरा, आवर, हमारा, योर, तुम्हारा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, हर्ष, इट्स, देयर, उनका, देयर्स बने उनका। तो ये जो चीजें जो होती हैं, तो जब हमारा अपना ये सब आ जाता है तो अधिकार में आ जाता है। तो इसलिए जो है इसको जो है आप ध्यान से रखिए। इसी के साथ नमस्कार दोस्त बच्चों, आप लोग खुश रहें, खूब बढ़िया से पढ़ें। नमस्ते। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, मैंने पढ़ाया है स्कूल में। अभी मैं ये कंफ्यूज हूँ कि 6 को बताऊँ कि 10 को बताऊँ कि 12 को बताऊँ, इसलिए सब लोग इसको देखिए और मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।